रात का वक्त था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक और गरज ने माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। अली अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन उसकी नींद बार बार किसी अनजान खौफ के बाइस टूट जाती थी। आखिरकार वो दोबारा सो गया और एक अजीब और गरीब ख्वाब में पहुंच गया। ख्वाब में वो एक सुनसान जंगल में था। दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए अली को ऐसा लगा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसने पीछे मोड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर दरख्तों के साए एक खौफनाक शक्ल में बदलते जा रहे थे। अली ने कदम तेज किए, लेकिन वो साए इसके पीछे आते गए। इसे अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही थी। फिर अली को एक पुराना टूटा हुआ घर नजर आया। घर के दरवाजे पर एक अजीब और गरीब निशानी बनी हुई थी, जैसे किसी ने खून से लकीर खींची हो। अली ने घर में दाखिल होने की हिम्मत की, क्योंकि वो बाहर रहने से ज्यादा खौफजदा था। अंदर दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इसने पलटकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद हो चुका था। घर के अंदर हर तरफ जाले और गिर्द थी। अचानक इसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अली धीरे धीरे इस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि एक लड़की सफ़ेद लिबास में मलबूस कोने में बैठी रो रही थी। इसका चेहरा इसके लंबे बालों के पीछे छुपा हुआ था। अली ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने सर उठाया तो अली के होश उड़ गए। इसका चेहरा बेहद भयानक और जख्मी था, जैसे किसी ने इस पर तेजाब फेंका हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो अली को देखकर मुस्कुराने लगी। वो धीरे धीरे अली के करीब आने लगी। अली के कदम पीछे हटने लगे, मगर उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। वो लड़की अब इसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे को छूने लगी। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। अली की चीख निकल गई और उसकी आंख खिल गई। वो अपने बिस्तर पर था, मगर उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बंद हो रहा था और बाहर किसी के कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अभी भी इसका पीछा कर रहा हो। अली की सांसें बेहद तेज़ हो गईं। इसने जल्दी से लैंप ऑन करने की कोशिश की, मगर लैंप की रोशनी जलते ही फौरन बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया और बाहर कदमों की आवाज़ें तेज़ होती गईं। अली को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है, बस अंदर आने ही वाला है। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो बिस्तर में दबक कर छुपने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे धीरे दस्तक की आवाज़ में शिद्दत आती गई, जैसे कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा हो। अली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। खौफ के मारे इसकी जुबान गुम हो चुकी थी और वो दुआ कर रहा था कि ये बस एक ख्वाब हो। आखिरकार दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। अली ने देखा कि वही लड़की दरवाजे के पीछे खड़ी थी, जिसे इसने ख्वाब में देखा था। इसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में एक खून आलूद चमक। लड़की आहिस्ता आहिस्ता अली के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। अली के हाथ पीर सुन हो गए और उसके मुंह से चीख भी ना निकल सकी। तुमने मुझे ख्वाब में देखा है ना? लड़की की आवाज़ जैसे बर्फ की मानिंद ठंडी और रूह को लर्जा देने वाली थी। अली ने खौफ से सर हिलाया। मैं ख्वाब नहीं, हकीकत हूँ। लड़की ने अपनी उंगलियां अली के गिले की तरफ बढ़ाईं और इसे जकड़ लिया। अली को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इसकी आंखें बंद हो रही थीं और उसके आसपास सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा। यकाएक अली को एक झटका लगा और उसकी आँख खिल गई। वो अपने बिस्तर पर था और कमरे में रोशनी थी। इसने जल्दी से अपने आसपास देखा, दरवाज़ा बंद था और कोई वहां मौजूद नहीं था। इसे महसूस हुआ कि शायद ये एक भयानक ख्वाब था। अली ने जल्दी से उठकर अपने घर वालों को ये सब बताने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसकी जुबान जैसे साकित हो चुकी थी। वो खौफ के आलम में अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ लम्हों के बाद कमरे में फिर से एक सरगोशी की आवाज़ आई, ये तो बस शुरुआत है, मैं हर रात तुम्हें ख्वाबों में मिलने आऊंगी। अली ने अपने अर्द गिर्द देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो समझ गया कि अब ये ख्वाब नहीं है। वो लड़की अब हमेशा के लिए इसकी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी और उससे पीछा छुड़ाना शायद मुमकिन नहीं था। अली को अब एहसास हो चुका था कि वो किसी खतरनाक चीज़ के नरगे में है। हर रात जब वो सोने की कोशिश करता, वही ड्रोनी लड़की ख्वाबों में आ जाती।
ख्वाबों में इसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा भयानक होती और हर बार वो अली के करीब आती चली जाती। अली हर रात चीख कर उठता लेकिन इसका गला खुश्क हो जाता और वो किसी को पुकार नहीं पाता। एक रात अली ने फैसला किया कि वो अब इस खौफ से लड़ेगा। इसने अपने दोस्त फहद से इस बारे में बात की, जिसने इसे किसी बुजुर्ग आलम के पास जाने का मशवरा दिया। अगले ही दिन अली और फहद एक करीबी गांव में मौजूद एक बुजुर्ग के पास पहुंचे। इस बुजुर्ग कुक नाम बाबा नूर था और कहा जाता था कि उनके पास रूहानी ताकतें हैं। बाबा नूर ने अली की बात को गौर से सुना और गहरे सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने अली से कहा, बेटा, ये कोई आम साया नहीं है। ये एक बदरू है जिसे शायद किसी ने यहाँ बांध दिया है या किसी पुरानी दुश्मनी के बाइस तुम्हारे पीछे लगा दिया है। अली ने कांपते हुए पूछा, क्या इससे नजात मुमकिन है? बाबा नूर ने सर हिलाया, हाँ, मगर उसके लिए तुम्हें एक बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। तुम्हें इस बदरू का सामना दोबारा करना होगा और उसके सवालात के जवाबात देने होंगे, वरना ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अली को खौफ महसूस हुआ मगर इसने हिम्मत करके हामी भर ली। बाबा नूर ने इसे एक तावीज़ दिया और कहा कि रात को इस तावीज़ को अपने गिले में डालकर सो जाए। तावीज़ के अंदर एक ख़ास दुआ लिखी गई थी जो अली को बदरू से तहफ़्फ़ुज़ दे सकती थी। इस रात अली तावीज़ पहनकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद वो ख्वाब की हालत में चला गया और इसे महसूस हुआ कि वो एक अंधेरे कमरे में है। वही लड़की सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। लड़की ने गुस्से में अली से पूछा, तुमने मेरा सामना करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? अली ने लरसते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। लड़की की आंखों में अचानक एक अजीब सी उदासी नजर आई। इसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे एक जालिम ने यहाँ कैद कर दिया है और मेरी रूह को तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। अली ने हैरान होकर पूछा, कौन है वो और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? लड़की ने अली को एक मखसूस कब्र का पता बताया और कहा, इस कब्र को खोदो, वहाँ एक चीज़ है जिसे आज़ाद कर दोगे तो मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी। अली अगले दिन सुबह फहद के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। उन्होंने इस कब्र को ढूंढा और इसे खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना जंग आलूद लोहे का संदूक मिला। बाबा नूर ने उन्हें बताया था कि अगर वो संदूक को खोलकर दफनशुदा चीज़ को आज़ाद कर दें तो लड़की की रूह भी आज़ाद हो जाएगी। अली ने हिम्मत करके संदूक खोला तो अंदर एक पुराना आईना था जिस पर कुछ अजीब व गरीब निशान थे। जैसे ही अली ने आईने को निकाला, एक सर्द हुआ चली और फिजा में लड़की की आवाज़ गूंजी, शुक्रिया अली, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया।